हेलो फ्रेंड, मैं हूं झारखंड का रहने वाला एक लड़का और रहता हूं मैं यूपी में। और यूपी में साल भर रहने के बाद मुझे घर जाने में बड़ा एक्साइटेड होता है। और साल में मैं एक बार ही घर जाता हूं, वो है समर वेकेशन में। तो वैसे ही इस बार भी मैं जा रहा हूं समर वेकेशन पे अपने गांव। तो आज मैं अपना पूरा ट्रेवल आपको शेयर करूंगा, आप वीडियो में बने रहिए। कैसे मैं कहाँ से ट्रेवल करता हूँ और कितने बजे तक पहुंच जाता हूं अपने गांव। पहले तो मैं अपने नज़दीकी स्टेशन पे जाता हूं जिसका नाम है श्री कृष्णा नगर, और यहाँ से मैं निकल जाता हूं अपने गांव के लिए। तो सबसे पहले बैठ जाता हूं ट्रेन में, इसके बाद मैं सीधा पहुंच जाता हूं बनारस में। कुछ वीडियोस बनाने के बाद मैं वहाँ से भी निकल जाता हूँ। और ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं ये बनारस और काशी के बीच का है। और कुछ देर बाद काशी पहुँच जाता हूँ। और काशी पहुंचने के बाद सीधा गंगा नदी में पहुंच जाता हूं। और गंगा नदी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह है। और ये गंगा नदी हमेशा जब भी मैं जाता हूं हमेशा मैं इसका वीडियोस बना के ही डालता हूं। तो यहाँ से पार करने के बाद मैं पहुंच जाऊंगा मुगल सराय। तो फ्रेंड, जैसे मैं पहुंच जाता हूं मुगल सराय में तो थोड़ा अपने लिए पानी और कुछ खाने के सामान ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रैवल करते हुए कम से कम 3 घंटे हो चुके थे और थोड़ा भूख भी लग रही थी। तो मैंने कुछ खाने में कुछ खीरा वीरा लिया और फिर अपना ट्रेन के डब्बे में चल दिया। और इसके कुछ घंटे के बाद शाम हुई और मैं डिनर के लिए घर से ही पैक किया वो खाना ले गया था। तो वही अपना डिनर वहीं पे किया और इसके बाद रेस्ट करने के लिए अपना कंपार्टमेंट में चला गया। रात भर रेस्ट करने के बाद मैं सुबह 4 बजे उठ गया। और जब मैं उठा तो मैं पहुंच गया था बिहार के एरिया में। और बिहार के एरिया में पहुंचने के बाद काफ़ी खुशी महसूस हुई। और जैसे ही मैं बाहर का नज़ारा देखा, बाहर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था कि मैं मानसून हो रखा है यहाँ पे। और इतनी खुशी महसूस हुई जैसे कि अभी बिहार के लास्ट बॉर्डर तक मैं हूँ, इसके बाद मैं झारखंड पहुँच जाऊँगा। तो कुछ घंटे ट्रेवल करने के बाद कम से कम 7 साढ़े 7 बजे आसपास मैं पहुंच जाता हूं भागलपुर, जो कि बिहार में ही पड़ता है। इसके बाद भागलपुर पहुंचने के बाद आगे कुछ और ट्रेन बदलने पड़ती है। इसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा अपने ही एरिया में। तो कुछ घंटे ट्रेवल करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं भागलपुर। और भागलपुर में मैं उतर जाता हूं और इसके बाद मैं वहां से दूसरा ट्रेन बदल लेता हूं। और बदलने के बाद मैं कुछ घंटे और ट्रेवल करूँगा। कम से कम भागलपुर से 3 घंटे का रास्ता है और मैं पहुंच जाऊंगा अपने एरिया दुमका झारखंड पे। दूसरा ट्रेन चेंज कर लेता हूं और चेंज करने के बाद मैं चला जाता हूं दुमका नौनिहाट के लिए, जो कि मेरा होम टाउन है। तो जैसे ही यहाँ एंटर कर लेता हूँ झारखंड पे काफ़ी खुशी महसूस होती है। और यहाँ आप देख सकते काफ़ी खूबसूरत और हरियाली एरिया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ऐसे ही ट्रेवल करते करते मैं पहुंच जाता हूं अपने होम टाउन। उससे पहले मैं पहुंच जाता हूं छोटे छोटे स्टेशन। पहले तो मैं पहुंच जाता हूं हंसटिया के बाद पहुंच जाऊंगा नौनिहाट। और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने स्टेशन, लोकल होम टाउन स्टेशन नौनिहाट झारखंड पे। और यहाँ पे मैं उतर जाता हूँ और यहाँ से मेरा घर है 4 किलोमीटर। तो पहले तो मैं आ जाता हूँ अपना बस स्टैंड और वहाँ से मैं ऑटो या टोटो पकड़ सकता हूँ, जो भी। और इसके बाद मैंने ऑटो पकड़ा और ऑटो में बैठ के मैं सीधा अपने गांव के लिए निकल जाता हूँ। और यहाँ से मेरा गांव 4 किलोमीटर है। तो यहाँ से और ज़्यादा अच्छा फील होने लगता है कि हाँ अभी मैं अपना गांव पहुँच गया हूँ। और मैं निकल जाता हूँ टोटो के ऊपर में चढ़ के, ताकि ऊपर से अच्छे से व्यू कवर करते हुए मैं आगे अपने गाँव की तरफ निकल जाऊँ। और ऐसे ही मैं कुछ 4 घंटे ट्रेवल कर लेता हूँ। लेकिन अचानक रास्ता में कुछ बारिश हुई थी, तो वहाँ पे पेड़ वेड़ गिरा था, तो कुछ बच्चे ने रास्ता रोक के रखा था और वहाँ पे कुछ टाइम लगा। और वहाँ से निकलने के बाद सीधा मैं निकल गया अपने गांव के लिए। लेकिन फाटक भी बंद था। फाटक खोलने के बाद फिर वहाँ से आगे निकला, तब जाके अपन फाइनली पहुँच जाते हैं अपने गांव की ओर। और अभी कुछ और मिनट लगेंगे पहुंचने में, क्योंकि अभी अपने ही गांव के रास्ते में हूं। और ये मैं पहुंचने ही वाला हूं जस्ट। और ये है, यही आगे से टर्निंग है, वहां से मेरा गांव जाता है।
और मैं फाइनल पहुंच चुका हूं अपने गांव। और आप देख सकते हो ये पहाड़ है, पहाड़, ये मेरा गांव का ही पहाड़ है। तो ठीक है गाइस।